Hello guys, welcome to DPSC learning program. I am your SST teacher Mr. Yatendra Kumar. NCRT SST Geography class 8th, chapter number 2nd, land, soil, water, natural vegetation, wildlife conservation चैप्टर का टाइटल जो हम पढ़ रहे थे, इसको लेकर कुछ वीडियोज हमने पहले भी कवर कर लिए। आज का जो वीडियो वो लास्ट वीडियो रहेगा, हम चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी स्टूडेंट्स, जो हमने बात की थी वो की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की। हेयर नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति एंड डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे कैसे, क्या इवन है या अनइवन है। हर लैंड जो एरियाज हैं, प्लान्स जो हैं, कहने का मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे, जो प्लांट कम्युनिटी है, क्या हर जगह पर इक्वली इसी तरह के पेड़ खड़े हैं जैसे आपके एरिया में खड़े हुए हैं। क्या कुछ एरिया के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड, जो एक तरह से हम देख सकते हैं जो फॉरेस्ट हैं, कहीं पर बिल्कुल डेजर्ट एरिया है वहाँ पर। तो ये हमने बात की थी, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण पढ़ा था। और आगे आज के टॉपिक हम बात करने वाले हैं किसकी, आज के टॉपिक हम बात करने वाले कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। यहाँ पर देखिए, आप समझने की कोशिश करें क्या होता है कंजर्वेशन। किसी चीज़ का संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना। जैसे मान लीजिए टाइगर हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, उनको संरक्षण कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। ऐसे जो नेचुरल वेजिटेशन है, एक तरीके से जो प्राकृतिक वनस्पति है, कोई भी प्लांट हो, कम्युनिटी हो, प्लांट कम्युनिटी हो, वो धीरे धीरे क्या हो रही, जब एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी या हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा, उनको बचाना होगा। ऐसे वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जैसे मैंने टाइगर का एग्जाम्पल दिया, तो सेम वही बात यहाँ पर फॉलो होती है कि जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन है। वन्य जीवन मतलब जो भी जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, उनको हमें क्या करना होगा, सेव करना होगा, उनको कंजर्व करना होगा, बचाना होगा, ताकि जो वो एक तरह से जो इको जो बैलेंस है बना रहे, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले फिग जो है 2.15, इसमें एक आपको दिखाया गया है कोलाज बना करके। एक कोलाज में क्या दिखाया गया, इसमें जो स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वन पर एक कोलाज बनाया है, ए कोलाज ऑफ ए फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है, स्कूल के विद्यार्थी दिखा रहे हैं कि पेड़ किस तरह यूज़फुल है आपके लिए। सारी चीज़ें, जैसे फर्नीचर हो, चाहे आपकी अलमीरा हो या आपकी जो वार्डरोब हो, इसके अलावा पेपर हैं, रबर हैं, या जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो किससे बन रही है, पेड़ों को काट करके, ट्रीज को कटिंग करके बनाए जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, ट्री द वर्ल्ड, इसमें ऊपर दिखाया भी गया, लिखा भी गया है बच्चों की तरह, ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर विल वी गो व्हेन दैट ट्री इज गॉन। देखो, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो कुछ नहीं, तो पेड़ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आप जो मोस्टली ये ना देखें कि पेड़ हमें खाली ये देते हैं, फर्नीचर देते हैं, हमें पेपर देते हैं। पेड़ हमें जो सबसे जो इसेंशियल है हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो है ऑक्सीजन, O2। हमें तो हमें पेड़ों से वो चीज़ मिलती है, और जो बैलेंस है इकोलॉजी का, वो बरकरार रहता है। तो स्टार्ट कर से बगैर देरी किए देखो क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इट मीन्स प्रकृति का जो वनस्पति, प्राकृतिक जो वनस्पति है और जो वन्य जीवन, उसका संरक्षण कैसे होता है, बचाया कैसे जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Change of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable of endangered and some are on द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करता है कि इसमें जाहिर सी बात है, जो वेल्थ बता रहा है फॉरेस्ट को, सबसे पहले जो राइटर वो क्या कहता है कि जो वन है, जो हमारी संपदा है, वेल्थ है कहीं ना कहीं। और जो ये जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जंतुओं को शेल्टर प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, छाया उनके, उनको रहने का घर देते हैं। जो चाहे आप देखें जो भी बर्ड्स हैं, या जो इसके अलावा जो जो ज़मीन पे रहने वाले जो जानवर हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके शेल्टर में रहते हैं, आश्रय में रहते हैं। और साथ ही हम देखें तो बात करते हैं किसकी, इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, पारितंत्र को भी एक तरह से ये कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। और क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं और जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं, या जो ह्यूमन के जो इंटरफेरेंस के कारण, मानव के हस्तक्षेप के कारण, पौधों और जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो सकते हैं, हो भी रहे हैं, हो सकते क्या हो रहे हैं। देखिए आप, मानो अपने खुद के स्वार्थ के लिए, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में सड़क बननी है, रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसमें जितने भी पेड़ होंगे जो आएंगे उसको काट दिया जाएगा। या जो आप मकान बनाते हैं उनमें, या जो फैक्ट्रियाँ सेटअप होती हैं उनमें, देखो पेड़ों के अंदर कटाई कहीं ना कहीं हो रही है। इस चीज़ को हमें मानना होगा, तो हमें इनको चीज़ों को कंजर्व करना होगा। यही आपको ये सिखाने की कोशिश करता है। आगे से कहता है कि
मैनी स्पीसीज हैव बीकम वेल्युएबल। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो बहुत सी जो प्रजातियाँ हैं, बहुत सी जो जातियाँ हैं, वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे असुरक्षित हो रही हैं, या हम बोल सकते हो कि उनके ऊपर संकट है वो खतरा मंडरा रहा है। और कुछ तो एक तरह देखिए एक्सटिंक्शन हो चुकी है, जो खत्म होने की कगार पर ही पहुँच गई जो प्रजाति। जैसे आप देखें कभी किसी ज़माने में अर्थ के ऊपर डायनासोर्स जो हुआ करते थे, आपने देखा होगा टीवी के थ्रू या किसी और बुक के थ्रू, तो वो धीरे धीरे वो जो प्रजातियाँ हैं वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी। आज अपन मान लीजिए मोटा मोटा एग्जांपल लें आपके जो एरिया का या आपके घरों का, जैसे जो आप देखिए आपके घरों में लगभग लगभग सभी घरों में जो रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जो अमेरिकन जो काउज हैं, अमेरिकन जो स्पेसीज की जो काऊ हैं, अमेरिकन जो प्रजाति की जो गायें हैं, वो आपके सबके घरों में लगभग लगभग देखने को मिलती हैं। और जो कभी किसी ज़माने में हमारे जो पूर्वज जो गायें रखा करते थे, उनको हम देसी गाय जो वाइट कलर की जो हुआ करती थी, आज वो कहीं ना कहीं गौशालाओं के अंदर कैद होकर बच गई हैं बस खाली। और धीरे धीरे ये जो गौशालाएं की जो जो गायें एक दिन ऐसा आएगा 10 20 50 साल के बाद में ये सब खत्म हो जाएंगी। तो एक तरह से ये जो एक प्रजाति वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे वल्चर देखें आप, गिद्ध देखें, पहले अपने जो पूर्वज हैं उनसे पूछे, अपने दादा दादी से पूछें, पापा से पूछें, पहले आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा वल्चर पाए जाते थे, गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन आज वो सारे वल्चर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो प्रजातियाँ धीरे धीरे कहीं ना विलुप्त होने के कगार पर, तो हमें इनको संरक्षण करना होगा, कंजर्व करना होगा। तो इसमें से आगे बात करते देखो, आगे देखो आपको क्या समझे, डिफोरेस्टेशन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हुई, फॉरेस्ट फायर्स हुए, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या बताता है, देखो डिफोरेस्टेशन हुआ, वन उन्मूलन जिसको हम बोल सकते हैं, वनों के अंदर कटाई, या सोल इरोजन हुआ, मृदा का अपरदन हुआ, ये जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुए, निर्माण के जो कार्य है, जैसे मान लीजिए कहीं फैक्ट्री बननी है, कुछ भी होना था, पेड़ों को काट दिया जाता है, मृदा का अपरदन, वनों को काटा जा रहा है। या इसके अलावा बात करते हैं किसी फॉरेस्ट फायर की, जंगल के अंदर लगी भयंकर आग, जिसको हिंदी में दावानल बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसको वो कर रही हैं, ये सभी जो हमारे प्राकृतिक जो फैक्टर्स हैं, या जिस प्राकृतिक जो कारक हैं, जो मिलकर के महत्वपूर्ण जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम कर, हम वनों को काट रहे हैं, हम सोइल का इरोजन हो रहा है, लगातार निर्माण का कार्य करते चले जा रहे हैं, जंगलों में आग लगा दी जाती है, कहीं ना कहीं मानव का ही उसमें वो होता है, कहीं इंटरफेयर होता है। तो इससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाते हैं, भूस्खलन होता है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये लुप्त होने की प्रक्रिया को एक तरह से धीरे धीरे आगे हम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आगे के बारे में देखो, आगे क्या कहता है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द poaching which result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trades of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros. देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर, आप समझे उस चीज़ को, कि कहता है ये सब चीज़ें तो हम कर ही कर रहे हैं, साथ में ये तो पता ही इसने किसकी, वनों की कटाई की बात, इसकी मतलब नेचुरल वेजिटेशन की। अब बात करता है वाइल्ड लाइफ की, मतलब जीव जंतुओं की बात करते हैं। तो जीव जंतुओं के बारे में क्या बताता है कि जो मेजर जो कंसर्न है आज का, मुख्य जो चिंता का विषय आज का, उनमें से एक है शिकार करना। और शिकार करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम बात करें जो कुछ प्रजातियों की जो संख्या है वो क्या हो गई, एक तरीके से खतरे में आ गई है, जिसमें हम बात करें तेज़ी से उनमें कमी भी आई है। जिसमें हम देखो अपने स्वार्थ के लिए इंसान क्या करता है, इनकी स्किन हुई, इनके नेल्स हुए, टीथ हुए, हॉर्न्स हुए, जो पशुओं की जो खाल है जिसको, या जो चमड़ा है, नाखून, दांत, पंख, जो फीद, इनके साथ साथ जो इनके हॉर्न्स है, जो सींग है, इन सींगों को एकत्रित, इनका कलेक्शन, और ये सब कैसी एक्टिविटीज गैर कानूनी इलीगल ट्रेड के अंदर आते हैं। इनके लिए हम फिर भी हम कर रहे हैं इनकी, ताकि इनको बेच करके इन शिकार किया जा रहा है, इन पशुओं को, इनको मारा जा रहा है जानवरों को। इसके अलावा यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं जो स्नो लियोपोर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है, दिस कैन बी कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस। देखो क्या कहता है कि इनके अलावा जो जैसे मान लीजिए मगरमच्छ हुआ, दरियाई घोड़ा हुआ, ये जो हिम तेंदुआ हुआ, ये ऑस्ट्रिच हुआ, शुतुरमुर्ग हुआ, पीकॉक हुआ, मोर हुआ, इनका संरक्षण करना ही पड़ेगा। और इनका संरक्षण कैसे होगा, इनका संरक्षण होगा अवेयरनेस को बढ़ा करके, जागरूकता को बढ़ा करके, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको पेड़ काटने से अपने पेरेंट्स को रोकना पड़ेगा। इस तरीके से एक पेड़ खाली आपको दिक्कत करता है तो वो खाली दिक्कत ही नहीं करता, बाद में दिक्कत और इतनी आपको काटने के बाद में ज़्यादा दिक्कत आएगी। जब आपसे एक पेड़ जब आपके पास में कितनी O2 रिलीज करता है, कितनी आपको शैडो देता है, छाया देता है, सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अवेयर करें अपने बड़ों को, या कुछ इस तरीके से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लैक्स,
वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिचर्स फ्रॉम डेप्लेशन। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश करता है, जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, या हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वन जीव अभ्यारण्य हैं, जैव मंडल जो हुए, या हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों को बनाया जाता है। ये क्यों बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है, बायोस्फीयर क्यों बनाए जाते हैं, जो रिजर्व होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम बचा सकें, उसको हम सुरक्षित रख सकें, उसको कंजर्व कर सकें। जो हम बात करें इसके अलावा, चाहे वो सक्रिय झीलें हों, चाहे वो वेटलैंड हों, वेटलैंड मीन्स आर्द्र भूमि या नम भूमि जो क्षेत्र, उनका भी संरक्षण बहुत ही कहता है प्रीसियस है, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि संसाधन नष्ट होने से बचाना है बहुत ज़रूरी। अगर ये नष्ट हो गए तो इनको दोबारा से प्राप्त करना बड़ा दूभर हो जाएगा हमारे लिए, इस वजह से ये सब आपको बोलता है। नीचे आप देखें, आपको ये ब्लैक बग आपको दिखाया गया है, आल्सो नीड्स टू प्रोटेक्शन। इसको भी, जो ब्लैक बग है, इसको भी सुरक्षा की आवश्यकता है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। इसका हम क्या करते हैं, हंटिंग के थ्रू इनको भी खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, शिकार के थ्रू। फॉरेस्ट फायर देखें, दावानल देखें, आम जंगल की आग को देखें, किस तरह से न्यूज़पेपर्स की कटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे। देखो एक न्यूज़पेपर कहता है, एज कैलिफोर्निया फायर्स रेज फॉर 4th डे, होप्स रेस्ट एंड विंड्स ईजिंग। कहता है 4 दिन लगातार हो गए कैलिफोर्निया अमेरिका के जंगलों में आग लगे हुए। इस तरह देखो काफ़ी जो कटिंग, फॉरेस्ट फायर किल्स 41 इन ग्रीस, जंगल की आग ने 41 लोगों को मार दी यूनान के अंदर। ये इस तरह की ये आम जो हम देखें, एक तरीके से आप इनको न्यूज़पेपर में अंदर पढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये रोज़ की घटनाएं हैं कहीं ना कहीं। इस तरह जंगलों के अंदर भारी भरकम जो आग लग जाती है, इनसे कितने बड़े पेड़ों का नुकसान होता है, कितने बड़े फॉरेस्ट जो हमारे नेचुरल जो हमारी वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप इनको पढ़ें, समझने की कोशिश करें। आगे से बढ़ते हैं, सबसे पहले ग्लोसरी देखें, नेशनल पार्क क्या होता है वो समझाने की कोशिश की। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको मतलब क्या होते हैं, तो इसमें ए नेचुरल एरिया डिस्टिनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए, वर्तमान जो आप हैं और भविष्य जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए एक या एक से अधिक जो हम बोलें जैसे पारितंत्र की जो एकता है या उसकी रक्षा है, तो उसके लिए जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं उनको बनाया जाता है। जैसे उनके चारों तरफ बाउंड्री कर दी, जैसे काफ़ी किलोमीटर के अंदर उसको पेड़ों को बचाने की कोशिश की जाती है ताकि आप और आपसे आगे आने वाली पीढ़ी को सब चीज़ें मिलें, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और इसमें आगे बढ़ते हैं, देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोसाइटी फॉरेस्ट्री एंड वनो महोत्सव शुड बी encouraged at the regional and community levels. School children should be encouraged to bird watch and visit nature campus that they appreciate the habitat of varied species. देखो यहाँ पर आपको क्या समझना, विशेष तौर पर कहता है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, जागरूकता फैलाने वाले जो कार्यक्रम हैं, प्रादेशिक बोले या जिसको हम और सामुदायिक स्तर पर जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी हुआ, वन महोत्सव हुआ, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं हमें। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो एक तरह से जो वैरायटी जो स्पीसीज है, विविध जो जातियों के एक तरह से जो जहाँ पर वो रह रहे निवास को क्या कर सके, अवलोकन कर सके, देख सके कैसे ये प्रजातियाँ रहती हैं। तो आप लोगों को ये सब विजिट करनी चाहिए, देखना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखिए मैनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल। देखो क्या बहुत से देश क्या करते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल किया गया, बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने पर के विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पक्षियों को जो जानवर उनको नहीं मारना चाहिए, उनके खिलाफ कानून बनाए उन्होंने, उनके विरुद्ध हैं। भारत में देखा जाए तो शेर हुए, शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय जो सारंग है और जो पीकॉक है उसको मारना इलीगल है, अवैध है, इनको आप नहीं मार सकते, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। आगे मूव करते देखिए, एज इंटरनेशनल कंजर्वेशन कन्वेंशंस CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। देखो यहाँ पर क्या कम एक अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है जिसको हम परिपाटी बोले, एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी जिसकी यहाँ पर CITES, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो CITES मीन्स होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ओके सिंस फिर दोबारा से आप सुने, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसकी कहता है स्थापना की गई, इसकी स्थापना किस एम के लिए की गई, इसकी इसलिए की गई
जैसे जो प्राणी हैं, प्राणियों और पक्षियों को अनेक जो जातियों की सूची तैयार की गई इसके थ्रू, उनकी सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, और इस सूची में क्या किया गया, सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इन जो लिस्ट के अंदर जो पक्षी और प्राणी, उनका व्यापार आप नहीं कर सकते, अपने फायदे के लिए इनको शिकार नहीं कर सकते। पौधों और प्राणियों का एक तरह से हम कंजर्वेशन, प्रत्येक सिटीजन का एक तरह से मोरल जो ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं, ये हमारी इथिकल ड्यूटी हम बोल सकते हैं इसको, इनको हमें बचाना ही होगा, ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ फिक जो 2.18 में आप देख सकते हैं, ये हर्ड ऑफ चीतल्स, यहाँ पर चीतलों का एक झुंड है, किस तरह से प्राकृतिक आवास में घूम रहे हैं। तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी प्रजाति अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। अब हम देखें नीचे, डू यू नो बॉक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई कि आप जानते हैं, इसमें बताया गया है कि जो CITES है, CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा जो है, तो इस तरह CITES जो है सरकारों के बीच एक इंटरनेशनल, हम बोल सकते हैं क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है सरकारों के बीच में, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और इसका जो एम होता है वो क्या हो, ये सुनिश्चित करना होता है कि जो हम बोलें कि वन्य प्राणी हैं एवं जो पौधे हैं, उनके नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा ना हो। मोटे तौर पर हम यहाँ पर बात करें तो हम बोल सकते हैं, रफली हम बोलें तो जो 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैं, 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। तो मतलब मोटे तौर पर हम देखें तो पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ को क्या किया गया है, उनको कंजर्व किया गया, रक्षित किया गया उनको। जैसे भालू हुआ, डॉल्फिन हुआ, कैक्टस हुई, प्रवाल हुआ, ऑर्किड हुआ, और एलो के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑक्वेशंस आगे मूव करते हैं, देखें। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो होता है खत्म, द एंड होता है उस चैप्टर का। और इसकी जो एक्सरसाइज के अंदर जो आंसर, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको क्वेश्चंस को आप करें अपने होमवर्क में, और उनके जो आंसर है वो फाइंड आउट करें आप मिडल ऑफ द चैप्टर। तो आज की वीडियो में इतना, ये चैप्टर होता है खत्म। कल किसी नए वीडियो में फिर नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, तब मिलेंगे आपसे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय।